श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 29 दिसंबर दिन गुरुवार, शुक्ल पक्ष का गुरुवार है। तो इस दिन हमने एक छोटे से मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, जिससे अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही, विवाह नहीं हो पा रहा है, उसमें अड़चने आ रही हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसा लड़का है या लड़की है जिसकी उम्र बीती जा रही है, 30 से ऊपर उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही है या अड़चन आ रही है, तो उसी के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। या फिर अगर कोई पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, विवाहिक जीवन का सुख नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि आज के जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, ये गुरु बृहस्पति के उपाय मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि गुरु बृहस्पति हमारे जो हैं शिक्षा के कारक होते हैं, हमारे विवाहिक जीवन के कारक होते हैं, हमारी शादी के कारक होते हैं। अगर कुंडली में गुरु बृहस्पति अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं तो हमारी शिक्षा में भी परेशानी आती है, वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं होता है, और अगर शादी नहीं हो पा रही है, उसकी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी गुरु बृहस्पति के कारण ही होता है। तो इसीलिए छोटे छोटे मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के। इन उपायों को अगर आप पूरी श्रद्धा भावना के साथ नियमित रूप से करेंगे तो जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगी, और आपका जो है वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा और शादी के योग भी बनने लगेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अच्छे से देखिएगा। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे उसे आप रेगुलर रूप से करेंगे तो इसका आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आपको गुरुवार के व्रत करने चाहिए। गुरुवार के व्रत जो हैं वो आप 5 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, या फिर जो है आप 43 यानी कि 43 इतने व्रत आप कर सकते हैं। तो अगर आप 5 या 11 व्रत करना चाहते हैं तो एक संकल्प लेते हुए आपने इन व्रत को शुरू करना है। और 11 व्रत अगर आप कर रहे हैं तो 11वें व्रत में आपने पूरी श्रद्धा भावना के साथ आपने उनका उद्यापन भी करना है। तो मात्र 11 व्रत करने से ही आपके जो भी रुकावट आ रही है शादी में वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। गुरुवार का जो दिन होता है भगवान लक्ष्मी नारायण जी का प्रिय दिन होता है। इस दिन सत्यनारायण स्वामी जी की कथा करनी चाहिए। अपने घर में कर सकते हैं या मंदिर में जाकर कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप भगवान को पीले रंग का कोई भी वस्त्र जो है वो पहना सकते हैं। पीले रंग के फूल और मिठाई जो है भगवान को अर्पण करें। जितना हो सके गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। चाहे आप जो है पीले रंग की शर्ट पहन ले, अगर गर्ल्स हैं तो टॉप पहन ले। अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो एक छोटा सा रुमाल जो है वो ही आप अपने साथ गुरुवार के दिन अवश्य रखें। जो भी लड़की की या लड़के की शादी में प्रॉब्लम आ रही है वो अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालकर अवश्य नहाए। इससे बृहस्पति भगवान बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। शादी में ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा रुकावट आ रही है, या पति पत्नी में ज्यादा कलेश है, तो एक हल्दी की गांठ लीजिए, उसे आपने पीले रंग के कपड़े के अंदर बांधकर उसे अगर आप अपने धारण कर सकते हैं, अपनी बाजू पे बांध लीजिए, गले में धारण कर सकते हैं या बाह में बांध सकते हैं तो वो बांध लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जहां पर रोज सोते हैं, जो आपका तकिया है, उस तकिए के अंदर आपने उस हल्दी की गांठ को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने तकिए के अंदर डाल के उसको रख लेना है, और रोज उसी तकिए का इस्तेमाल सोने के लिए करेंगे तो इससे गुरु बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। गुरुवार के दिन चने की दाल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। चने की दाल का दान सोने के दान के बराबर माना जाता है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, और केले के पेड़ की जड़ में जल समर्पित करेंगे तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी जो शादी के योग हैं वो प्रबल होते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं। जरूरी नहीं है ये सारे उपाय आपको करने हैं। इनमें से जो भी उपाय आप नियमित रूप से श्रद्धा के साथ करना चाहते हैं वो करें, आपको निश्चित ही इनका पूर्ण लाभ मिलेगा। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य किया करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।